राम कृष्ण हरी, शुभ प्रभात, हर हर गंगे जय भोले। चलिए, आज हमारी पद यात्रा का 14वां दिन बड़े ही आनंद के साथ श्री क्षेत्र मायापुर से समभाव आश्रम के यहाँ से बढ़ते हैं आगे की ओर जोशीमठ के रास्ते। मायापुर स्थित ये जो समभाव आश्रम है, यहाँ पर साधु संतों के लिए रहने की व्यवस्था है। चलिए, आज हमारा 14वां दिन हमारे दूसरे परम लक्ष्य की ओर हमें धीरे धीरे लेते जाता हुआ मन में आनंद उमड़ रहा है। 2 दिन बाद बद्री विशाल के दरबार में हम सब लोग होंगे। मायापुर से आगे आने के बाद ये पीपलकोटी शहर आता है। यहाँ का नगर पंचायत क्षेत्र। कुछ लोग पीछे से आते हुए चले बढ़ना है आगे जल्दी जल्दी। एकादशी है आज। थोड़ा सा फलाहार करके हम लोग गरुड़ गंगा जाएंगे। पीपलकोटी के आगे 2 किलोमीटर ये सुंदर सा हनुमान मंदिर आश्रम है। जो पैदल यात्री यात्रा में हो उन्हें यहाँ पर ठहरने के लिए उचित व्यवस्था है। चलिए, अब हमें बढ़ना है आगे गरुड़ गंगा की ओर। ये बद्रीनाथ धाम का हाईवे, हमने कल भी कहा कि बहुत ही कच्ची पहाड़ है, कभी भी यहाँ भूस्खलन होता रहता है। चलते वक्त भी सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है और विशेष रूप से ऐसे स्थानों पर काम करने वाले इन मजदूरों को भी दाद देनी पड़ेगी। अपने जान पर खेलकर ये लोग तीर्थ यात्रा करने वालों की सुरक्षा के लिए दिन रात जुटे रहते हैं। सुबह के 9:30 बज चुके हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं पाखी गांव। पाखी मतलब केदारखंड में वर्णित पंकेश्वर क्षेत्र, जिसे आज गरुड़ गंगा भी कहा जाता है। चलिए, दिखाते हैं आपको गरुड़ गंगा और क्या है उसका महात्म्य। पहले दर्शन करते हैं और फिर बताएंगे। आ चुके हैं पक्षीराज गरुड़ जी का तपस्थान पंकेश्वर गांव, अर्थात आज का पाखी गरुड़ गंगा क्षेत्र। यही से नीचे प्रवेश द्वार है। प्रवेश करने के बाद पहले आता है श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर। नीचे पक्षीराज गरुड़ जी का मंदिर। गरुड़ जी के दर्शन करने के बाद हम गरुड़ गंगा के दर्शन करने नीचे जाएंगे। यहाँ गरुड़ गंगा का स्नान महात्म्य बताया गया है। जो कोई गरुड़ गंगा में स्नान करता है, अगर उसके जीवन में काल सर्प योग हो तो उसकी पीड़ा निवारण होती है। यहीं पर पहले गरुड़ गंगा मंदिर देखिए, यही है गरुड़ गंगा। जो कोई यहाँ आकर स्नान करता है, उसके जीवन में अगर काल सर्प योग हो तो उसकी पीड़ा निवारण करने का सामर्थ्य इस गरुड़ गंगा के स्नान में है। चलिए दोस्तों, हम आ चुके हैं बद्रीनाथ धाम के प्रथम द्वार श्री क्षेत्र पाखी गांव, अर्थात इसी गांव को गरुड़ गंगा भी कहा गया है। और केदारखंड में जो वर्णन आया है, इसे पुराण ग्रंथों में पंकेश्वर नाम से भी बुलाया गया है। हाँ, उसका नाम भी पंकेश्वर ही है। और यहाँ का इतिहास ऐसा है, महाराज जी ने बताया कि स्कंद पुराण में ये वर्णन आता है कि एक बार भगवान विष्णु नारायण गरुड़ पर विराजते हुए बद्रीनाथ धाम के लिए जा रहे थे। अब तभी गरुड़ के मन में ये आया
कि मेरे अलावा भगवान कहीं नहीं जा सकते। और उनको ये जो गर्व हुआ, तब भगवान को लगा कि गरुड़ को ये जो गर्व हुआ है उनको उनका ठिकाना दिखाना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने उन्हें थोड़ा विश्राम करने के लिए कहा। यहीं से 8 किलोमीटर ऊपर जो क्षेत्र है जहाँ पर उन्होंने विश्राम किया, भगवान वहाँ पर बैठे और गरुड़ जी को थोड़ी सी निद्रा आ गई। उन्हें लगा था कि जब तक मुझे उठाएंगे नहीं तब तक विष्णु नारायण जा नहीं सकते, लेकिन भगवान चले गए। और जब गरुड़ जी उठे तो उन्हें उठने के बाद ध्यान में आ गया कि हमारा गर्व भगवान ने यहाँ चकनाचूर कर दिया है। तभी इस गर्व को दूर करने के लिए और अपना प्रायश्चित करने के लिए भगवान गरुड़ ने, पक्षीराज गरुड़ ने यहीं पर 30,000 साल तक तपस्या की। और उसी स्थान से जो गंगा बहती है उसे गरुड़ गंगा कहा गया है। और उनके तपस्या स्वरूप भगवान जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने गरुड़ देव को ये आशीर्वाद दिया कि आज के बाद बद्रीनाथ धाम के लिए आने वाला जो कोई भाविक होगा, जो कोई भक्त होगा, वो जब तक यहाँ के दर्शन नहीं करेगा उसको बद्री विशाल के दर्शन का फल नहीं मिलेगा। और ये पैनखंड क्षेत्र आता है जो कि बद्री विशाल धाम का प्रथम द्वार, इसलिए यही से बद्रीनाथ धाम का क्षेत्र शुरू होता है। आप भी अगर यात्रा में आते हैं यहाँ का गरुड़ गंगा का दर्शन किए बिना आगे ना जाए। और दूसरा यहाँ का फल बताया गया है, अगर आपके जीवन में काल सर्प योग हो तो उसका निवारण भी यहाँ पर स्नान मात्र से हो जाता है। और इस गरुड़ गंगा का जो पत्थर है, अगर उसकी शिला आप अपने घर ले जाते हो तो यहाँ के सभी श्रद्धालुओं की ऐसी मान्यता है कि आपके घर में कभी सर्प बिच्छू आएंगे नहीं। इतना महात्म्य यहाँ के पत्थर का है। अवश्य यहाँ पर आए और अपने आप को पावन कराए। जय भगवान विष्णु नारायण, जय पक्षीराज। हो चुके हैं पक्षीराज गरुड़ जी के दर्शन। अब बढ़ना है आगे जोशीमठ की ओर। देखते हैं पहुंचते या फिर करना पड़ता है बीच में विश्राम। ये बद्रीनाथ धाम के रास्ते है, हमने कहा कि बहुत कठिन है। अब देख सकते हैं थोड़ी सी जगह पार करके जाने के लिए कितना बड़ा राउंड है। चलिए अब इस खाई में नीचे मिलेगी पाताल गंगा। आ चुके हैं हम लोग पाताल गंगा के ब्रिज पर। ये देख सकते हैं यहाँ से नीचे से बहने वाली ये पाताल गंगा पहाड़ियों के बीचों बीच से बहते बहते आगे जाकर माँ अलकनंदा को मिलने वाली ये पाताल गंगा। और यहीं पर भक्त शिरोमणि हनुमान महाराज जी का मंदिर। हनुमान मंदिर में थोड़ा सा विश्राम करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।